चाहिए आपकी, इसलिए कि मैं उस दर के मंगता होने की बात कर रहा हूं जिसके लिए कुरान कहता है व अम्मस साइला फला तनहर। अल्लाह फरमाता है मांगने वाला आए तो महबूब झिड़कना नहीं। बद अकीदा ने किसी सुन्नी आम आदमी का हाथ पकड़ के पूछ लिया, नबी से मांगते हो? इसने उलमा से सुना था, माँ बाप की तरबियत के जरिए पता था सरकार से मांगना चाहिए। आला हजरत के अशार की रोशनी में जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उठक बैठक बंद कर दे, नशिस्तो बर्खास्त बिल्कुल ना हो, बल्कि नशिस्त ही नशिस्त होना चाहिए। जहां बैठ गए हजरत ख्वाजा के ऊँटों की तरह बैठे ही रहना। तवज्जो है। हमारे किसी सुन्नी का हाथ पकड़ा किसी बदअकीदा ने, कहा नबी से देते हैं तो मांगता है, कितना देते हैं नबी? इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात दरे मुस्तफा से पला करती है। अकीदे की बात कर रहा हूं इसलिए जुमले भी अकीदत भरे हैं, सुभान अल्लाह भी अकीदत भरी होना चाहिए। और जब अकीदत में आदमी बोलता है तो फिर आला हजरत की जबान में यूं कहता है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। गौर फरमाइएगा जरा इधर। हमारे सुन्नी से पूछने लगा नबी कितना देते हैं? नबी कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। कहा खत्म नहीं होता। इसने कहा ना खत्म नहीं होता। तो कहने लगा नबी के पास खत्म नहीं होता, कितना खजाना है? हमारा सुन्नी बोला चलते हैं मौलाना सलमान के पास। इनके पास लेकर के आ गया बतौर तमसील। लाने के बाद कहने लगा हजरत मुफ्ती फारूक साहब अलैहि रहमा के बेटे के पास लेकर के आ गया, नाम मेरे जहन में नहीं है। हाँ, मौलाना नवेद साहब के पास लेकर के आया। इन्होंने कहा क्या मसला है? कहा ये कहता है नबी कितना देते हैं, खजाना कम नहीं होता। हमारी जेब में 50 रुपये थे, लात पढ़ने वाले ने लात पड़ी, 5 शेर पर 10-10 रुपये दिए ना तो 50 खत्म हो गए। जेब खाली है, अब दे तो देखा, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कितना दे रहे हैं? कल भी दिया था, आज भी दिया है। अबू हुरैरा को मुस्तफ़ा देते हैं, अबू बकर को मुस्तफ़ा ने दिया है, उमर को मुस्तफ़ा ने दिया है, उस्मान को गनी मुस्तफा ने बनाया है, सिकंदर रूमी को अगर मिला है तो दरे मुस्तफा का सदका है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अगर बादशाह तो सल्तनत मिली है तो मुस्तफा करीम का सदका है। हमने कहा आका करीम खजाना कम नहीं होता। वो कहने लगा कितना है जो कम नहीं होता? इन्होंने कहा चल हदीसे सही सुनाता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं इल्ली कद ओती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौसिलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अरे कहाँ खो गए यार? आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, ना देखा हो तो 5 मिनट का इंटरवल कर लेता हूं, मैं भी देखूंगा आप भी देखिए। और जिन्होंने अपने पैर में जूता पहन रखा निकाले उसको, कम से कम इतना तो सलीका होना चाहिए कि हम बैठे कहाँ। हदीस में आता है कि जब तुम खाना खाने बैठो फखलऊ निआलकुम, तो अपने जूते उतार लिया करो, जूतियां उतार लिया करो। हमने कहा आज खाना खाने नहीं बैठे हो, खाना देने वाले मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए बैठे हो। जिसके दर की बात बरेली के इमाम अगर करें तो यूं करें, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। तवज्जो है। और उसके बाद मुफ्ती आजम कहें तो यूं कहें, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ऊंचा बोलो, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमारे सुन्नी से कहने लगा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कितना देते हैं? हजरत ने हदीस सुनाई। सुनाने के बाद का हम बताते हैं मेरे नबी ने फरमाया इन्नी कदूती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां तालियां अता कर दी गई है। मोहब्बत से बोलिए यार। हमने कहा सरकार फरमा रहे चाबियां मुझे दी गई है। आप जानते हो ताला भी वही खोलता है जिसके पास चाबी हुआ करती है। समझ गए आप? आगे बढ़े। वल्लाहि ला अंजुरु इला हौजिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा। किसने कहा ये? मौलाना सलमान के घर गए, सोचा कि लाओ अच्छा घर बना है,
चप्पल उतार, अरे हजरत आइए अपना ही घर है। हमने कहा लफ्ज़ अपना ने अपनाइयत को बता दिया ना कि घर किसी और का नहीं, हमारे ही, हमारी मिल्क में हम ही इसके मालिक है। सरकार ने फरमाया बिला तशबीह व तमसील, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। भैया साथ नहीं दे रहा, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए इसकी। ये मुझे अंदर को क्यों खींच रहा है, मैं इसको खींच लूं, है ना। मिकनातीसी कुव्वत इसके पास होना चाहिए। जी तवज्जो है, जरूरत के लिए नमाज नहीं रोकती है तो मैं काहे को रोकूंगा। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना आपकी, मुस्कुराहट गायब तो नहीं हो गई ना। मुस्कुराइए और फिर उसके बाद सुभान अल्लाह बोलिए ताकि 2 सुन्नतें अदा हो जाए। हाँ इस्लाम भाई बता दीजिए इनको करना क्या है, कर दिया ना फ्री। अल्लाह सलामत रखे आपको। नाम भैया क्या है आपका? तौफीक भाई, अल्लाह करे हैं तौहीद। हाँ ऐसी तौहीद, वहदानियत, यकसानियत और अकेलापन हो आपके माइक में। जितनों ने पढ़ा है उससे पहले ऐसी सेटिंग ना हो जो सेटिंग आपने मेरे नंबर पे की। बिल्कुल ही अकेली होना चाहिए सेटिंग। हाँ समझ गए आप। तवज्जो फरमाइए जरा इधर। सरकार ने क्या फरमाया, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को, ऊंचा बोलो। अब आपके बराबर में कुछ रहते हैं ना सड़ियल लोग, समझ गए, हम शिया हैं। हमने कहा बे बदबख्त तू शिया नहीं तो राफजी है, और तेरे ताल्लुक से मैं नहीं, मौलाए कायनात ने पहले ही बता दिया। जिसकी मोहब्बत का दावा करते हैं वही इनकी पोल खोल कर गए हैं। किताब का नाम नोट कर सकते हो तो करो। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदअ व ज़ंदक़ा। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मुक़द्दमुत तहक़ीक़ के अंदर आप फरमाते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार इरशाद फरमाया, जरा गौर करना। सरकार ने इरशाद फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफदून अल-इस्लाम फ़क़्तुलूहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली, हाय रावी भी हजरत अली है। सरकार हजरत अली से कह रहे हैं ए अली, ए अली, मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, मेरी उम्मत में आखिर जमाने में, मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, आखिर टाइम में एक कौम पैदा होगी जिसका नाम राफजी होगा, राफजी होगा, राफजी होगा। हजरत अली से सरकार ने फरमाया यरफदून अल-इस्लाम, ये इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम इनके करीब नहीं होगा और ये इस्लाम के करीब नहीं होंगे। अब आप कहेंगे इस्लाम किसके करीब है? हम कहेंगे इस्लाम उसी के करीब है जिसने बरेली वाली की ज़बान में ये कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाउ है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजो शरिया, फैज़ाने ताजो शरिया, खलीफा हुजूर ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इन्होंने एक फंडा बना रखा है, अली को मानो, अबू बकर को छोड़ो, अली को मानो, उमर को छोड़ो, अली को मानो, उस्मान को छोड़ो। इतने बदबख्त किस्म के होते हैं। इमाम आज़म के ज़माने में एक राफजी था, कहने लगा मोहम्मद अरबी, जनाब मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम। कहने लगा सरकार ने, जनाब मोहम्मद अरबी ने मालूम है क्या किया है? कहने लगा इन्होंने अपने 2 बेटियों की शादी यहूदी के साथ की थी। बोलो माअज़ल्लाह। यानी उसने दबे अल्फाज में किसको यहूदी कहा? बोलो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। इसलिए कि सरकार की 2 बेटियां किसके निकाह में थी, बल्कि 1-2 ने किया, 2 बेटियां सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इसलिए एक बेटी निकाह में थी तो एक नूर मिला, दूसरी बेटी निकाह में थी तो दूसरा नूर मिला। तो आला हजरत ने भी कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हमने कहा 2-2 नूर मिलेगा, तो इसलिए हजरत उस्मान गनी का नाम भी जुन्नूरैन हो गया। बल्कि सरकार ने फरमाया कसम खुदा की, अगर मोहम्मद के पास 40 लड़कियां भी होती और एक लड़की इंतकाल कर जाती, मोहम्मद अरबी दूसरी दे देते उस्मान के निकाह में,
कहा तीसरी देता, चौथी देता, यहां तक के 40 बेटियों को उनके इंतकाल होने के बाद यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। हजरत इमाम आजम का दौर है। एक बदबख्त रावजी कहता है इमाम आजम अबू हनीफा ने सुना, वो कह रहा है कि सरकार ने 2-2 बेटियों को एक यहूदी के निकाह में दिया था। इमाम आजम जिनकी अक्ल को दुनिया सलाम करे, जिनकी फहमो फिरासत को इमाम शाफई ने तस्लीम किया हो, जिनकी अक्ल को इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक्सेप्ट किया हो, जिनकी समझदारी को हजरत इमाम मालिक ने मान लिया हो, वही इमाम आजम जिनकी अक्ल का आलम यह है, अगर एक तराजू लिया जाए, एक पल्ले में अक्ले इमाम आजम हो, दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की अक्लें हो, फिर अगर तराजू से वजन किया जाए, कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिस पल्ले में हमारे इमाम की अकल रखी हुई है। इमाम आजम पहुंच गए उसके घर और घर जाके फरमाया, सुनो मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेके आया। अच्छा, कहा कि लड़का क्या खूबसूरत लड़का है, जिसके हुस्न और जमाल की कोई मिसाल ही नहीं है। कहा अच्छा, कमाई उसके घर के अंदर हूरो गिलमान है, यानी खूबसूरत उसके घर में कनीजे हैं और अच्छे लड़के हैं, खादिम हैं उसके। कहा अच्छा, कहा माल ही माल, ऐशो आराम सब कुछ है, कुरान की तिलावत भी है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र औलिया भी है, जिक्र इबादत भी है, रियाजात भी है, मुजाहदात भी है, हसनात भी है, खैरात भी है और उसके साथ कमालात भी है। कहा फिर एक छोटी सी कमी है, छोटी सी कमी है ना। बोले क्या है? का यहूदी है। इमाम आजम की अक्ल देखिए, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? लेवल से ऊपर तो नहीं जा रही है ना। अगर आपका लेवल थोड़ा डाउन हो तो थोड़ा ऊपर कीजिए। मैं अपना ऊपर वाला लेवल थोड़ा डाउन करता हूं ताकि बिल्कुल मुकाबिल में आ जाए और उसके बाद दोनों की सत्ता से हुकूमत इस्लामी बन सके। तवज्जो है? गौर फरमा रहे? अल्लाह सलामत रखे आपको। कादरी रंग भी बहुत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। जब इस पर वाकया सुनाऊंगा तो देखूंगा कि फिर यहाँ हर पुर का, बल्कि हर पुर का हर सुन्नी मुसलमान सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा। तवज्जो फरमाना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे सब कुछ है लेकिन छोटी सी गलती, छोटा सा ऐब है उसके अंदर। कहा कौन सा ऐब है? कहा वो यहूदी है। अब बाप एकदम जलाल में आ जाता है। रावजी आकर के कहने लगा, अरे आपको शर्म आना चाहिए, क्या कह रहे हो? कैसा रिश्ता लेकर के आए हो? सब कुछ है मगर इस्लाम नहीं। तब इमाम आजम को जलाल आ गया। जलाल में आके फरमाते, अबे बदबख्त होश के नाखून ले ले, जब तू उम्मती होकर अपनी बेटी को यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो मेरा नबी तो सारे नबियों का सरदार है, वो नबी हो के अपनी 2-2 बेटियां किसी यहूदी के निकाह में कैसे देगा? पता ये चला जिसके निकाह में आमना के लाल ने अपनी 2 लख्ते जिगर को दिया था वो यहूदी नहीं था, मेरे मुस्तफा का सच्चा वफादार है। इतना जुमला बोला ना, फौरन उसकी अक्ल में बैठ गई। तौबा करता है और तौबा करने के बाद कहता है हुजूर कलमा पढ़ाइए और मुझे सुन्नी बना लीजिए। तो आज शहजाद भी उनको पैगाम दे के जा रहा है, अगर कब्र में जाकर पिटाई ना खाना हो बल्कि कब्र में जाके ऐशो आराम पाना हो और ये कहना हो लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तो ये चराग इश्क़े मुस्तफ़ा कसम खुदा की न वहाबियत के दामन में मिलता है, न चकरालवियत के पास मिलता है, न देवबंदियत के यहाँ मिलता है, न रावसियत के यहाँ मिलता है। अगर मिलता है ना तो सच्चे सुन्नियों के यहाँ मिलता है। और उसी दरबार को जमाना कहता है मसलके आला हजरत। तो हम कहेंगे आज भी अपने बदअकीदगी से तौबा करो, चलो हमारे साथ बरेली शरीफ चलो और वहां जाकर कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा
राजा थाने वाले, जब अहमद रजा खान का साथ मिलेगा ना तो फिर तुम भी कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार तशरीफ लाएंगे कब्र में, तो फिर इमाम अहमद रजा खान याद आएंगे, कहोगे कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताज शरिया, फैजाने ताज शरिया, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, खलीफा हुजूर ताज शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका जो पंडाल लगा है ना, उधर के छोड़िए, ये बताइए 3 3 6 पिलर है ना? अरे भाई पिलर तो कहते हैं इनको, सुतून कहते हैं ना, खंबा बोल दो और क्या है, खंबा बोलो, लंबा बोलो, जो चाहो वो बोलो, खंबा है ना। अच्छा अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये तीनों खंबों को इधर का हटाता हूँ, 3 इधर का हटाता हूँ, बताओ शामियाना लगा रहेगा? नहीं ना, बोलो नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी चीज के लिए भी पिलर की जरूरत है। तो ये बदबख्त राफजी ये कैसे कहते हैं कि हजरत अली को मानो और बाकी 3 को छोड़ दो? हमने कहा छोड़ेगा ना तो तुझे कयामत के दिन कसरत कौसर का जाम नहीं मिलेगा। कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा इसलिए कि पिलर को थामे हैं तो अबू बकर थामे हुए हैं। अगर कहो तो हदीस सुना दूं, इजाजत है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन अबू बकर है मियाँ? कभी समझने की कोशिश की है? जिस दिन समझ जाओगे ये भेजा तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जिक्र करूं तो ये भी बता दूं, आज जिसके नाम की आपने महफिल सजाई है जश्न गौसुल वरा, ये गौसुल वरा है तो कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आप क्या है उनके नवासों में आते हैं। इनको इमाम हुसैन के नवासे लगते हैं, इमाम हसन के पोते लगते हैं सैयदी गौसे आदम, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो नानी जान थी वो अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से ताल्लुक रखती है। पता ये चला हजरत गौसे आदम अगर एक रिश्ते से देखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक अकबर के नवासों में लगते हैं। अबे बदबख्तों, तुम गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को तो मानते ही नहीं, तुमने तो सियादत का भी इनकार किया है। गौसे आदम की सियादत का इनकार इन रामसियों ने इसलिए किया है, किताब मेरे पास मौजूद है, नाम है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी शरीफ अब्दुल कादिर, लिखने वाले मुल्ला अली कारी है। वो फरमाते हैं मैंने ये किताब लिखी इसलिए कि मेरे दौर के अंदर कुछ रामसियों ने हजरत गौसे आदम के सैयद होने का इनकार किया। आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मेरा गौस कौन है। मेरा गौस हुसैनी सैयद भी है, हसनी सैयद भी है, और इनकी सियादत का इनकार वही कर सकता है कि जिसका दिल भी अंधा हो, जिसकी आंख भी अंधी हो। मेरा इमाम तो कहकर दुनिया से चला गया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। आए खिज़्र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। हमसे कहते हैं तुम अली का जिक्र नहीं करते। हमने कहा तेरा बाप भी नहीं कर पाएगा जो आला हजरत ने सिर्फ अली की शान में उर्दू के जुमले लिख दिए। बहुत शौक है ना तुझे अपनी शायरी पर, तो आ अपनी जितनी भी बेकार बदबूदार शायरी लेकर आ। हम इमाम अहमद रजा खान का सिर्फ एक शेर लेकर के आएंगे, तेरी नस्ले पाक में है। समझ में आई बात आपको? गौर कर रहे हैं आप? हजरत अली का जिक्र जो हम करेंगे तू क्या कर पाएगा? हम बताते हैं, आला हजरत की किताब है मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन में आला हजरत ने एक हदीस तहरीर फरमाई। ये बड़ा मशहूर जुमला है, लेकिन उस मशहूर जुमले के आगे वाला जुमला लोगों को पता नहीं होता। आप जानते हैं कि जब सरकार फतेह मक्का के मौके पर थे ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के बुतों को तोड़ा। एक बुत खाना काबा की छत पर था। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया आओ अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। मैं कहूंगा हजरत मुफ्ती फारूक साहब किबला के
फर्जंद अर्जुमन, तवज्जो दीजिएगा, बात मशहूर जरूर है लेकिन एंड वाली बात इतनी मशहूर नहीं है कि जो हर एक के गोश गुजार हो चुकी हो। जिसने रिसाला पढ़ा होगा वही जान पाएगा, या मुझ जैसे गुलाम की ज़बानी सुना होगा तो जान पाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। आला हजरत फरमाते हैं जरा गौर तो करो, आज उस नबी पाक के कांधों पर अली सवार हो रहे हैं जिसका कदम मेराज में अर्श पर पहुंच गया है। अच्छा एक बात और समझा दूं आपको, मेरी लंबाई यहां तक मान लीजिए, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुंबद के नोक तक मेरी लंबाई। अब जहां तक मेरी लंबाई, जहां तक मेरी रसाई, वहां तक मैं दूसरे को भी पहुंचाऊंगा। अरे समझ गए हो तो बोलो। इन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब आप इधर आइए, हमारे भाई बैठे हैं, शायर साहब हैं, हाँ नात खां हैं, हाफिज साहब माशाअल्लाह खूबसूरत आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने कहा हजरत मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप वो गुब्बारा उसको दे दीजिए। तो मैंने कहा यार तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो आदम की औलाद हो। कहा हजरत है तो, लेकिन हमारी इतनी लंबाई कहाँ है, आपकी लंबाई या हाइट है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब, बोले आपकी रसाई हो जाएगी मेरी रसाई नहीं। मैंने भी हाथ बढ़ाया, लाके गुब्बारा तोड़ के इनको दे दिया। हमने कहा आप तो समझे बिला तशबीह व तमसील, पता ये चला जहां तक मेरी रसाई थी वहां तक मेरी बात हो गई, मैंने चीज लाके दे दी बिला तशबीह व तमसील। आज अली जिस मुस्तफा के कांधों पे चढ़ा है उसकी रसाई कहां तक है, वो तो लामका तक उसकी रसाई है। आज अली से ना पूछो अली पहुंचे कहां तक, जहां तक मुस्तफा ने पहुंचाया चाहता वहां तक पहुंचा दिया। दो नुक्ते देकर जाऊंगा, अगर जहनो दिमाग हाजिर है तो हो सकता है ये दो बाद वाला नुक्ता आपके जहन में किसी ने बिठाया ना हो है, लेकिन तवज्जो ना दिलाई हो। पहला नुक्ता सुनिएगा आप, हजरत अली है मुस्तफा के कांधों पर सवार है, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर सवार। हमने हजरत अली से आलम तसव्वुर में पूछा आका ये बताओ कहां तक पहुंचे। हजरत अली बोले इल्लहु लयुखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़ समा। बोलिए बोलिए, तर्जमा नहीं किया लेकिन फिर भी बोले, इसलिए कि हदीस मैंने अरबी में पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि सारी कुरान की जबान भी अरबी है और सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। अब आगे बढ़े, हजरत अली से पूछे आका कहां तक पहुंचे। फरमाया इन्नहु लयुखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़ समा। कहा मैं मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे यह ख्याल गुजरता था। हजरत अली के जुमले, मुझ जैसे गबी के जुमले नहीं, अली के जुमले। समझ में आई बात आपके, किसी आम वली के जुमले नहीं, शहंशाह विलायत अली के जुमले हैं। हजरत अली कहते हैं जब मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे यह ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो नबी के कांधों पर खड़े होकर आसमान का कलारा भी छू सकता हूं। कितनी बुलंद हो गए। मैंने कहा सुन फकीर से मालूम कर ले। अच्छा ये क्वालिटी भी मैंने हिंदुस्तान के हर गोशे में देखी। इस क्वालिटी के लोग अल्लाह बेहतर जाने, ये कोई नई मखलूक है, कौन सी मखलूक है अल्लाह ही जाने। हैं क्या नाम है तुम्हारा? नाम भी कुछ पता नहीं है। हाँ ठीक है, काम करते रहो बस, इतना ही काफी है। ऐसे लोग माशाअल्लाह, ना ना अच्छी बात है, मैं समझ गया हूँ। हाँ ना मैं समझ गया हूँ, उससे मुझे शिकवा नहीं, मुझे खुशी है इमाम साहब कुल्ला। मैं ये कह रहा हूँ इस क्वालिटी के लोग मैंने इंडिया में हर कोने में देखे। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी मखलूक रखी है, हो सकता है इनकी वजह से अल्लाह हमें रोजियां अता फरमाता हो। कुछ लोग मेरे जुमले को मजाक में लेके जा रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहा हूं मियाँ,
मेरे सरकार फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि रुक्का व सबियतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। सरकार ने फरमाया मालूम है अगर अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे ना होते, नमाज पढ़ने वाले बंदे ना होते, तुम्हारे घरों के अंदर दूध पीने वाले बच्चे ना होते, घास चरने वाले जानवर ना होते, तो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर सख्त अजाब भेज दिया जाता। पता चला हमारी बस्तियां अजाबों से बची है तो नमाजियों की वजह से बची है, अगर अजाबों से बची है तो दूध पीने वाले बच्चों की वजह से बची है, अगर बची है तो हमारे घरों में पलने वाले, चरने वाले, घास खाने वाले जानवरों की वजह से बची है। ये सीधे साधे लोग होते हैं ना। सरकार ने फरमाया अहलुल जन्नती बुलहुन, जन्नती लोग सीधे साधे होंगे। अब तो समझ में आया। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मारना भी नहीं चाहिए, छेड़ना भी नहीं चाहिए। अगर उनका दिल दुख जाता है तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। अब गौर फरमाए जरा, इधर देखे मेरी तरफ। हजरत अली सरकार के कांधों पर है। अब दूसरा जुमला सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर। मैंने कहा मैं अभी मान लीजिए इस शामियाने पे चढ़ जाऊं तो शामियाने पे चढ़ने के बाद खाली शामियाना नहीं देखूंगा, दूर तक की सारी मंजिलें देख लूंगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के कांधे पर। अब पूछो अली से, अली अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया, इतनी आसानी से पहला खलीफा मान लिया। हमने कहा वजह क्या है। हजरत अली सरकार के कांधों पर है। सरकार ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को इतना बुलंद कर दिया है, अली ने अर्श को भी देख लिया है, अली ने लौ को भी देख लिया है, अली ने कलम को देख लिया है, अली ने कुर्सी को देख लिया है, अली ने अर्श को देखा है, अली ने आसमानों को देखा है। अब आखिरी जुमला दे रहा हूं इस वाकये का। हमने कहा अली ने लौहे महफूज को भी देख लिया है। तो जिस अली ने लौहे महफूज पर यह देख लिया हो कि नबी के बाद यह लिखा हुआ देखा हो, नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होगा, तो सरकार के विसाल के बाद उस अली ने देर नहीं की, फौरन अबू बकर को अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया है, मान लिया। इसलिए कि अली के पास थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? कौन है अबू बकर सिद्दीक अकबर? अगर थोड़ा सा कहे तो इसको भी जम कर दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे 11वीं शरीफ पर तकरीरें करना नहीं आती है, अल्लाह का फजल है। लंबी लंबी गुफ्तगू, रात भी तकरीबन 2 घंटा गुफ्तगू हुई है अहमदाबाद की सरजमीन पर। क्या जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमदाबाद में इतने हजराते औलिया, इतने हजराते औलिया। 2 दिन वहां प्रोग्राम था, सिर्फ मेरी हाजिरी 5 में हो पाई, 5 दरगाहों में। हजरत मूसा सुहाग, है क्या बारगाह है हजरत मूसा सुहाग की। हजरत सरकार शाह आलम, जिनका आलम ये था वो बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन तबीयत खराब हो गई, घर पर आराम करने चले गए, लेकिन दूसरे दिन बच्चों ने देखा कि बाकायदा शाह आलम पढ़ाने आ रहे हैं। 4-5 दिन गुजर गए, उसके बाद शाह आलम की तबीयत ठीक हुई तो आए। नाम था मोहम्मद सिराजुद्दीन। सरकार की उम्र भी 63 साल, इनकी उम्र भी 63 साल। समझ में आई बात आपके? सच्चे सैयद है, सैयद सिराजुद्दीन। समझ गए? चंद दिनों के बाद जब आए तो बच्चों से कहा लाओ सबक दो। तो अब जो लेसन बच्चों को पढ़ाया था, बच्चे तो रोज पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा यह सबक दिखाओ। अब इनको मालूम था 4-5 सफ़े पहले से सबक है। बच्चे 4-5 सफ़े आगे खोलने लगे, कहने लगे यार पीछे से सबक है। अब उस्ताद और शागिर्द में बहस हो गई। हुजूर आपने यहां तक पढ़ा दिया है कल। बोले कल? बोले कल। कहा कि हाँ आप कल पढ़ा कर गए ना। हुजूर पीछे नहीं है। आप फौरन अपनी दरसगाह से उठते हैं और उठने के बाद उस चौकी को आज भी उस मस्जिद के अंदर बांध दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए शर्फ की बात है कि उस चौकी के नीचे मेरे पीर ताजुश्शरिया ने भी नमाज पढ़ी है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके नीचे ही नमाज पढ़ के आया हूँ। मैंने जिक्र इलाही भी किया वहाँ। रब्बे कदीर का फजले करम है और मुझे उन सारी बारगाहों का फैज भी मिल रहा है और मिलता रहेगा, हर सुन्नी को मिलता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखे तो सही, सरकार शाह आलम फौरन अपनी दरसगाह से उठते हैं, चौकियों को लपेटते हैं और कहते हैं इन पर अब बैठूंगा नहीं। कहने लगे क्यों? मुरीदीन ने कहा, आपके शागिर्दों ने कहा, हजरत ने फरमाया मैं पढ़ाने नहीं आया था, मेरी अदम मौजूदगी में मुस्तफा करीम तुम्हें पढ़ाने के लिए आ गए थे।
शहनशाह विलायत है। जब पिछली बार गया था मैं, अब तकरीबन 4-5 बार जा चुका हूं, तो एक बार मैं जब गया तो एक सैयद साहब थे, आलिम दीन थे, कहने लगे हजरत आज आपको वो इबादत खाना दिखाऊंगा जहां हजरत अंदर बैठ के इबादत करते थे। और हजरत की एक मस्जिद थी हजरत के जमाने की, किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, उनके एक सगे भाई थे उनके पीछे नमाज पढ़ते थे और कहते थे ये बहुत पाकीज़ा आदमी है, इसी के पीछे नमाज पढ़ने को दिल करता। समझ गया ना। तो वहां पर जहां मेरे सरकार ने बैठकर पढ़ाया था, उनकी दरसगाह थी, तो ये सैयद साहब किबला बड़े मुतक़िद और मोहब्बत करने वाले आलिम मुझसे कहा हजरत आप यहाँ बैठे। मैं भी बैठ गया शरफ और बरकत हासिल करने के लिए। कहने लगे अब 1-2 हदीस पढ़ा दीजिए ताकि आपका शागिर्द हो जाऊं। मैंने भी देर नहीं की, बरकत के लिए अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफ़ा बिदाफ़िल बला नामी जो आला हजरत की किताब है, मैंने उसकी 1-2 हदीसें पढ़ के सुना दी, वही हदीस जो मैंने आपको अभी सुनाई थी। इमाम साहब किबला तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि इमाम की तवज्जो बहुत जरूरी है। अच्छा माशाअल्लाह यही रहते हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। देखिए रहा आप ही की तकरीर सुनने के लिए आया, वरना मैं चला गया था। ये मोहब्बत है। अब ऐसे लोग इमामों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो कामयाबी तो इंशाअल्लाह मुकद्दर बनी जाएगी। अब आगे बढ़ूं, कौन है अबू बकर सिद्दीक अकबर? मेरे नबी फरमाते हैं सअलतु रब्बी सलासन अन युक़द्दिमक या अली फअबा अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर। सरकार ने फरमाया खुदा की कसम मैंने रब से 3 बार गुजारिश की, मेरे मौला अली को सहाबा में सबसे आगे कर दे। कितनी बार? मेरे नबी फरमाते हैं साल तो रब्बी सलासन अन युक़द्दिमक या अली, मैंने कहा मेरे मौला एक बार दुआ मांगी अली को आगे कर दे सारे सहाबा से, अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान से भी, अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान से भी। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बार दुआ मांगी, 2 बार मांगी, 3 बार मांगी। हमने कहा मदीने के ताजदार नतीजा क्या निकला? सरकार फरमाते हैं फअबा अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर, मगर अल्लाह ना माना मगर यही कि अबू बकर सिद्दीक अकबर ही को आगे किया जाए। तब मेरे नबी ने फरमाया मा कद्दमतु अबा बकर व उमर इल्ला कद्दमहुमुल्लाहु तबारक व तआला। ऐ दुनिया वालों क्या समझते हो मैंने अबू बकर को आगे बढ़ाया है? ला ला ला। मैंने उमर को आगे बढ़ाया है? ला ला ला। सरकार फरमाते हैं बल्कि इनके रब ने इनको आगे बढ़ा दिया है। अब सुने ये बदअकीदा जमात, जिसको अल्लाह बढ़ाता है उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और अली वली है, वली विलायत के शहंशाह है, कासिम विलायत है, कमालात विलायत पर कायम है। इसलिए एक जुमला बोल रहा हूं, अली भी वही मानेंगे चूंकि हजरत अली ने कहा रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालो। कहा हम तो अल्लाह की तकदीर से राजी है और तकदीर में लिखा जा चुका था कि अबू बकर सारे सहाबा में अफजल होगा। तो हमने कहा जब अली ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की तकदीर से राजी हूं, अल्लाह के बांटने से राजी हूं, अल्लाह की तकसीम से राजी हूं, तो अली का मतलब यह भी हो गया मैं अबू बकर की खिलाफत से भी राजी हूं। इसलिए कि अबू बकर को आगे बढ़ाया है तो किसी दुनियादार ने नहीं, हम सर पे परवरदिगार ने आगे बढ़ा दिया है। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक अकबर की। सुने हजरत अली हदीस के रावी, मेरे नबी फरमाते मा फाका अबू बकरिन बेकसरत सलाती वला बेकसरत सौमी इल्ला बिसिर्रिन वक़िरा फी क़ल्बी। सुनो फरमाया अबू बकर को तुम सब पर, सारी उम्मत पर जो अफजलियत व बरतरी हासिल है वो इसलिए नहीं कि अबू बकर की नमाजें बहुत, इसलिए नहीं कि अबू बकर के पास रोजे बहुत है, फिर किस लिए? मेरे सरकार ने फरमाया उस राज़े मोहब्बत की वजह से जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने के अंदर रख दिया है। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं उसको। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे, अबू बकर, उमर, उस्मान, साद, सईद, मुआज़, मुअव्वज़ सब बैठे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मैं ऐसे वक्त में हिजरत करके मक्का शरीफ से चला जाऊं, मदीने शरीफ चला जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। एक जुमला बोला था मेरे नबी ने, मेरे भाई का सर नीचे हो गया, इसको बता दो, तकरीर हो रही है, सुनना है।
सर झुका के बैठना नहीं है, इसलिए कि मायूसी वहां होती है जहां मायूसी दुआ दूर करने वाली बुजुर्ग ना हो। हमारे पास तो अली का दामन है, शेरे खुदा, तो हम मायूसियां लेकर क्यों बैठेंगे? हमारे पास तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का फैजान है। जरा तवज्जो फरमाना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं मक्का छोड़ के मदीना चला जाऊंगा। अब एक जुमला बोल दिया था, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा उठे घर चले गए, सरकार उठे घर चले गए। 3 दिन या 4 दिन के बाद या चंद दिन के बाद सरकार की बारगाह में रात के वक्त में जिब्रील आए। आने के बाद मेरे नबी से कहते हैं, सरकार चले, हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में अपने बिस्तर से कदम हटाया। यार एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, जाने वाले को बिल्कुल ना देखिएगा और मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, गौर से जरा मेरी बात को सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी चले गए हैं। सरकार की बारगाह में रात के वक्त में जिब्रील आए, कहने लगे सरकार चले, हिजरत की रात आ गई है। सरकार अपने घर में है, अपने बिस्तर पर है। अपने बिस्तर से सरकार उठे, उठने के बाद अपने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं क्या देखते हैं? सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हुए हैं। समझ गए कौन खड़ा है? मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें किसने बताया? किसने बताया तुम्हें अबू बकर कि मैं हिजरत करने वाला? का हुजूर आप ही ने तो कहा था। कैसे? का हुजूर आपने कहा था कि मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जिस बात से कोई सहाबी नहीं समझता था, यानी किसी बात से जो कोई सहाबी नहीं समझता था वो अबू बकर सिद्दीक अकबर समझ लिया करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर कैसे कहने लगे? आका अलैहिस्सलाम इस तरीके से, आपने फरमाया था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा कि जब रात, ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बेखबरी के आलम में होके कहने लगे, आका मैंने समझ लिया था आपकी हिजरत दिन में नहीं होगी, इसलिए कि दिन में तो सब जागे रहते हैं, सब खबर के आलम में होते हैं, बेखबरी में नहीं होते। सरकार मैंने समझ लिया कि आप हिजरत दिन में नहीं रात में करेंगे। कहा फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर जिस दिन आप ये जुमला इरशाद फरमाया था उस दिन से अबू बकर ने अपने घर में सोना छोड़ दिया है। हर दिन मैं आपके दरवाजे पर, अब एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, कसम खुदा की, अगर आपके दिल के अंदर इसके अबू बकर है और यकीनन है और यकीनन रहेगा तो फिर आपकी जबान बंद नहीं रहेगी इस जुमले पर। ईमान को ताजा करने वाला जुमला दे रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम उस दिन से मैंने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर दिन आपके दरवाजे पर आके खड़ा रहता हूं और इस ख्याल में खड़ा रहता हूं, न जाने कौन सी रात मेरे आका हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर के आ जाए। नारों का कहत पड़ गया, भाई आपकी जिम्मेदारी कुछ थी ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, फैजाने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बात आ गई थी तो वही वल्लाहि ला अंजुरु इला हौजिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। अभी तो मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है। लोग समझ रहे होंगे खत्म होने के करीब है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। मैंने वो शेरी कहाँ पढ़ा है, उनका मनता पढ़ा है और उसी पे बात चली थी, पता नहीं कहाँ चला गया मैं, और जाऊं कैसे नहीं यार। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम दीवानों की भीख मांगने के लिए बेशुमार रास्ते खोल दिए। कभी अजमेर चले जाते हैं तो कभी कलियर चले जाते हैं, समझ गए ना। हमने कहा तुम क्यों नहीं जाते बदअकीदा, तो बोले सब दरवाजे बंद है हमारे लिए। हमने कहा हमारे लिए खुले। अब एक आदमी है ना, उसके गांव के अंदर 15, 20, 40 लोग सब रिश्तेदार हैं, तो वो इधर गया, उधर से आवाज, अरे भैया इधर आजा, क्या खा ले, करनी है। अरे भतीजे इधर आजा यार, तू बहुत दिनों में आया, तो जहां जा रहा है उसकी कदर हो रही है। हमने कहा कदर इसलिए हो रही है ना कि सबसे इसके ताल्लुकात है, तुमने तो रिश्ते पहले ही खत्म कर लिए हैं, तुम्हें कहीं दरबार में जगह कहां मिलेगी।
हम पहुंचते हैं एक दरबार में तो कहा जाता है गुलाम बहुत दिनों में आया है, चल मेरा भी फैजान लेकर के चला जा। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अहमदाबाद शरीफ एयरपोर्ट से उतरने के बाद गाड़ी वाले से मैंने कहा खाना पीना बाद में होगा, चलो पहले मूसा सुहाग की बारगाह में चलते हैं। और इत्तिफाक ये देखिएगा कि वो रास्ता था मुड़ने वाला मूसा सुहाग की तरफ ना, तो वहां से मुड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े थे, 2-4 कदम ही समझिए, फौरन मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा यार मूसा सुहाग की बारगाह में हाजिरी देना थी। उन्होंने कहा गाड़ी मोड़ता हूं हजरत, बड़े अच्छे वक्त में आपके जहन में ख्याल आया। मैंने कहा ख्याल आया नहीं है, बुलाने वाले ने ख्याल डाल दिया है, जा का रहा है हाजिरी देके जा। समझ में आई बात आपके? तो भैया हमारा तो दरवाजा खुला है, तो कभी तो हम क्या करते हैं, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। तो भैया हमें तो मिल रहा है, कभी खिचड़ा खा रहे है ना। ये बैठा बैठा कुड़ रहा। एक साहब ने मुझसे कहा ये लोग वलियों से चिढ़ते क्यों हैं? मैंने कहा आपको पता है ना, वो टीचर बच्चों को बहुत मारता है जिसकी औलादी पैदा नहीं हो। समझ गए ना। तो इनको चिढ़ इसलिए होती है कि आज तक पैदा कोई हुआ ही नहीं है, हुए हैं तो ऐसे बदकार खुमैनी जैसे मर्दू, और देवबंदियों में चले जाओ तो अशरफ अली जैसा सड़िया, रशीद जैसा बदबूदार, गैर मुकल्लिदीन वहाबियों में चले जाओ तो इस्माइल जैसा बदकार, और हमारे यहां देखो शेख अब्दुल हद जैसा वफादार, कोई साबिरे पाक कलियरी है। तो चिढ़ तो इनको यही है कि जितने भी बड़े बड़े हैं ना, सब सुन्नियों के मुकद्दर में कैसे आ गए हैं। एक साहब कहने लगे मीलादे मुस्तफा पे कोई दलील है? सुन्नी बेचारा अनपढ़ था, कहने लगा क्या मांगते हो, कहा ये बताओ कहां लिखा है मिलादे मुस्तफा। सुन्नी ने कहा ये सुन्नियों की तकदीर में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िएगा जरा। वल्लाही ला अंजुरु इला हौजिलान, हौज मेरे मुस्तफा का है, हे मेरे आका हौज में किसी को इंक्लूड किया है, शामिल किया है। तब सुनो मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना ले हौजी अरबाता अरकानिन अव्वलो रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर वर रुकन सानी फी यदी उमर वर रुकन सालिसु फी यदी उस्मान वर रुकन राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने फरमाया सुनो मेरे हौजे कौसर के 4 पिलर है, 4 पिलर है, 4 सुतून है, 4 खंबे हैं। हमने कहा का पहला पिलर किसके हाथ में है? सरकार ने फरमाया पहला पिलर अबू बकर के हाथ में है, दूसरा पिलर उमर के हाथ में है, तीसरा पिलर उस्मान के हाथ में है, और चौथा पिलर अली के हाथ में है। अब तो समझ गए। तो कौसर का जाम किसको मिलेगा? जो चारों पिलरों को संभाल के रहे। समझ गए? वरना तो जिसने एक की मोहब्बत को खत्म किया तो सुनो मेरे नबी ने फरमाया फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमर लम यस्तिही अबू बकर। अगर कोई सिर्फ अबू बकर से प्यार करे, उमर से नफरत करे, तो अगर से वो अबू बकर से प्यार कर रहा है, मगर कयामत के दिन अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि पहला पिलर पकड़ने वाले अबू बकर है, लेकिन दूसरे बराबर में उमर खड़े होंगे तो कैसे जाम दे दिया जाएगा। और राबजी मदीना जाता क्यों नहीं है? इसलिए कि उसको पता है कि मुस्तफा ने दोनों को बराबर में लिटा लिया। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलों में सुलाए हुए है तो बिगड़ता है, वो पहलों में सुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अब बात समझ में आ गई आपके, है ना? आगे बढ़ो, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कहें तो वो मिसरा मुकम्मल कर दो, वरना तो फिर बात आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है ना। क्या बात मौलाना सलमान साहब, वक्त ज्यादा हो गया? अपने घर के अंदर बैठे हुए हम लोग, अपने घर के अंदर कर रहे हैं, किसी के बाहर थोड़ी कर रहे हैं। हम अपने घर में कुछ भी करें, समझ गया ना। देखो 4 दीवारी है, पूरा बंद है। अब अगर किसी के कान में आवाज आ रही है तो भैया हम क्या करें बोलो? भाई हम तो अपने घर के अंदर कर रहे हैं। तवज्जो है आपके?
मुकम्मल शेर पढ़ दो ये। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले, सब मिलके मेरे साथ, ये हवाले हमें रुसवा अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। समझ गए आप? ये बहुत बड़े कमाल की बात है कि मुस्तफ़ा अपने फहरिस्त, अपनी लिस्ट में हमारा नाम शामिल किए हुए। अगर शमूलियत ना होती ना तो सरकार की मोहब्बत में जिंदगी बसर न कर पाते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज, ऊंची आवाज में, हमको मोहताज किसी का। अच्छा ये कलाम बहुत पुराना है ना, हर दिन पढ़ूंगा, अगर मान लो हर दिन आओ 1 महीने तक और हर दिन पढ़ूं, कभी लगेगा पुराना हो गया? नहीं ना, क्यों? नात पढ़ता हूं तो आती है महकते बासे, क्यों नहीं पुराना लग रहा? नात पढ़ता हूं तो आती है महकते बासे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला। अच्छा आपसे कोई पूछे मसला के आला हजरत क्या है, क्या बताऊं? डिफिनेशन मालूम है? क्या है डिफिनेशन, क्या है तारीफ, क्या परिभाषा है उसकी? मसले के आला हजरत क्या है तो मैं बता ही देता हूं, यही शेर पढ़ देना जो आला हजरत ने किया, ये मसले के आला हजरत समझ में आ जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया। तवज्जो है? गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आला हजरत कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहियुद्दीन हो। अब ये 3 लफ्ज आ गए, तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी। हुसैनी का मतलब तू हुसैन वाला है, मतलब यह है कि हुसैन की नस्ल में है, और अगर देखा जाए तो हसनी भी है। अब सैयदी गौसे पाक हुसैनी हसनी सैयद कैसे है, अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा। आप बहुत सारे शजरे सुनते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक शजरा आपने सुना होगा, लेकिन आइए हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पाकीदा शजरा भी बताए देता हूँ। हजरत गौसे आदम हसनी सैयद कैसे है, हुसैनी सैयद कैसे है। बाप की वजह से, बाप की तरफ से हसनी सैयद है और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है।
अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, मैं कहूंगा सुनो। आपका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, ऊंचा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनके वालिद का नाम हजरत यहया है, उनके वालिद का नाम हजरत मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद है, उनके वालिद का नाम मूसा सानी है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम मूसा जून है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला महज है, उनके वालिद का नाम हसन मुसन्ना है, उनके वालिद का नाम इमाम हसन मुश्तबा है, और उनके वालिद का नाम शेरे खुदा है। हो गया एक शजरा। ये किसकी तरफ से? वालिद की तरफ से। ऊंचा बोलो। अरे समझे बात, समझ गए ना? एक तरफ से सैयद हो गए, हुसैनी सैयद हो गए ना, या हसनी सैयद हो गए? हसनी, समझ गए ना? थोड़ा सा और जहन में आ जाए बता दूं आपको। गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी, आपके वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम हजरत यहया, उनके वालिद का नाम हजरत मोहम्मद, उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद, उनके वालिद का नाम मूसा सानी, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम मूसा सानी, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम मूसा जून, उनके वालिद का नाम मूसा जून। जून एक लफ्ज होता है जिसका माना अबियज होता है, और ये अबियज का माना खूबसूरत। ये बड़े हसीनो जमील थे, इसलिए इनका लक़ब ही जून पड़ गया था। आप जो आप बोलते हैं ना, ये इंग्लिश का लफ्ज अलग है, ये फारसी में लफ्ज आता है, उसका अरबी में अबियज आता है। तो इनके वालिद का नाम मूसा जून, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला महज। अब इनको अब्दुल्ला महज क्यों कहते थे? महज का माना खालिश होता है। अब चूंकि अब्दुल्ला महज, आप थोड़ा सा समझिए खालिश को। मैं बता दूं, मुफ्ती सलमान साहब को जानते हैं, अमीन शरीयत के जो बेटे हैं ना, उनका नाम मुफ्ती सलमान है, दामाद है ताजुश शरिया के। उनके बेटे से पूछा जाए, बोलो तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तो कहेंगे मेरे दादा का नाम, मेरे दादा अमीन शरीयत है। और तुम्हारे नाना कौन है? कहेंगे ताजे शरीयत है। कितना बड़ा कमाल है। तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना, आप जरा गौर करें। आप बोले ताजुश शरिया से आप कौन है, आपके दादा का नाम क्या है, तो कहेंगे मेरे दादा का नाम हुज्जतुल इस्लाम है। तुम्हारे नाना कौन है? कहा मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम। हमने कहा इधर भी आ जाओ, यहीं से तो सदके मिल रहे हैं। अब्दुल्ला महज को महज क्यों कहते हैं? वो खालिश थे, वो प्योर थे, वो जबरदस्त थे, वो अच्छे थे। किस एतबार से? उनके बाप का नाम था हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन मुश्तबा के, और उनकी माँ थी हजरत इमाम हुसैन की बेटी। नाम हो गया अब्दुल्ला महज। हमने कहा गौसे आदम के दादा देख तो सही, एक तरफ से हुसैनी फैजान लिए हैं, एक तरफ से हसनी फैजान लिए हुए। समझ में आई बात आपके? अब माँ की तरफ से भी बता दूं। अरे भाई इजाजत है? आमदम बरसरे मतलब, हालांकि सब पहले से मतलब ही मतलब था, बेमतलब बात तो नहीं हुई है ना कोई? बहुत बताइए कि भैया ठंड का एहसास कुछ ज्यादा हो रहा है, बोलिए। पीछे का आप देख रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहा हो। गौर फरमाइए जरा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा है उम्मुल खैर फातिमा, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सौमई। तवज्जो, उनके वालिद हजरत अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद हजरत महमूद, उनके वालिद हजरत अबुल अता अब्दुल्ला। उनके वालिद कौन है? उनके वालिद सैयद कमालुद्दीन, उनके वालिद हजरत इमाम अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जवाद, उनके वालिद है रजा अली, उनके वालिद है मूसा काजिम, उनके वालिद है जाफर सादिक, उनके वालिद है हजरत इमाम बाकिर, उनके वालिद है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद है इमाम हुसैन, उनके वालिद है मौलाए कायनात। राफजियों नाको चने चबाएंगे, जाओगे कहां? दोनों तरफ से सैयद हो हैं, इसको साबित करके दिखाएंगे। हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो। मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। एक दिन हजरत गौसे आदम सो रहे, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब गौसे आदम पैदा हुए थे ना, तो तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में सैयद अब्दुल कादिर अरबली रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि जब गौसे आदम पैदा हुए तो मेरे नबी उनके वालिद सैयदना
अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आए और फरमाया, सुन, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, हादा इब्नु का व इब्नी अयदा, ये तेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसी को शफी, जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार खाम में तशरीफ लाए। गौसे आदम कहते हैं, मैंने देखा हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल, 4 इमाम है भैया। कितने इमाम है? 4। उनमें एक इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैंने खाम में सरकार को भी देखा और इमाम अहमद इब्ने हम्बल को भी देखा। आपने अपनी दाढ़ी को इस तरह पकड़ा रखा है और दाढ़ी को पकड़ कर कह रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम अपने बेटे अब्दुल कादिर से कह दीजिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सहारा दे दे, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सहारा दे दे। आपको बताएं ये इशारा किस तरफ था? इशारा इस तरफ था कि इमाम आजम का मजहब भी दुनिया में खूब फूल फल रहा था, इमाम मालिक का मजहब भी खूब फूल फल रहा था, हजरत इमाम शाफई के मानने वाले भी बहुत थे, लेकिन इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मानने वाले, उनकी तकलीद करने वाले, उनके मसलक पर चलने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो गई थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए आपने सरकार की बारगाह में अर्ज की। सरकार ने फरमाया, अब्दुल कादिर अहमद इब्ने हम्बल की मदद करो। नमाज फजर का वक्त आता है, गौसे आदम उठे। आपने उठने के बाद फिक़े हनफी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ाई, मुसल्लाए हनफी पर नहीं गए, मुसल्लाए शाफई पर नहीं गए, मुसल्लाए मालिकी पर नहीं गए, बल्कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुसल्ले पर, यानी आपने उनके मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद उनके मसलक को जिंदा कर दिया। एक दिन गौसे आदम गए इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र पर, और जब कब्र पर गए ना, तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी देर नहीं की। जब आने वाला अब्दुल कादिर जिलानी हो, तो निकलने वाला इमाम अहमद इब्ने हम्बल क्यों नहीं निकलेगा? वो भी कब्र से बाहर आ गया, और कब्र से बाहर आने के बाद गौसे आदम को सीने से लगा लिया, और लगाने के बाद अपनी कमीज दी, और कमीज दे करके कहा, बेटा, शरीयत, हकीकत, हाल, फेले हाल, इन सब में अहमद इब्ने हम्बल तुम्हारा मोहताज है। समझ में आई बात आपको? अच्छा, एक दिन हजरत इमाम आदम अबू हनीफा भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ख्वाब में आए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हे अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, ये बताओ, तुम इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक पर, मजहब पर फतवा देते हो, और एक हजरत मुल्ला अली कारी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने तो अपनी किताब में यहां तक लिखा है कि ये 4 मसलक है ना, 4 ऊंचा बोलो, कितने मसलक है? और चारों क्या है? हक। बोलो, चारों हक है। इमाम मुल्ला अली कारी लिखते, हजरत गौसे आदम के पास 4 मसलकों का इल्म था। अगर आता था आदमी मसला पूछने, तो उससे आप ये पूछते थे, तू हनफी है, तू शाफई है, तू मालिकी है, तू हम्बली है? अगर वो कहता जी हुजूर मैं हनफी हूं, तो इमाम आजम के फिक़े हनफी के मुताबिक फतवा दिया करते थे। और अगर कोई शाफई आता तो उसको फिक़े शाफई के मुताबिक फतवा देते, और अगर कोई मालिकी आता तो इमाम मालिक के एतबार से फतवा देते। ये था हजरत इमाम आदम ने पूछा, हे अब्दुल कादिर जिलानी, तुम आम तौर से फतवा इमाम मालिक के मजहब पर, मसलक पर देते हो, बताओ तो सही, तुमने उनको इख्तियार क्यों किया है? तब गौसे आदम अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना इमाम आदम से कहा कि दो वजह से मैंने उनके मसलक को कबूल किया है। पहली वजह यह है कि उनका मसलक दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी ने उनके मसलक को जिंदा कर दिया है। हमने कहा उनका मसलक दीन है, और जो दीन को जिंदा करता है उसी को मुहय्यिद्दीन कहा जाता है। समझ में आई बात? दूसरी वजह कहा कि मैं मिस्कीन हूं। वलियों में एक मकाम होता है मिस्कीन, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी मिस्कीन थे। वो भी विलायत के
मर्तबा मिस्कीन पर फाइज थे, पहुंचे थे। तो आपने कहा तुम भी मिस्कीन, वो भी मिस्कीन है, मैं भी मिस्कीन हूं, इसलिए मैंने उनके मजहब को इख्तियार किया। पहला तो यह कि इख्तियार करके उनके मजहब को जिंदा कर दिया, और दूसरा यह है कि मैं भी मिस्कीन था तो मैंने भी रब की बारगाह से इस ओहदे को हासिल कर लिया है। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हाँ चुस्ती के साथ बैठी, और चुस्ती के बदन पे बिल्कुल सुस्ती भी है ना, बिल्कुल एक लफ्ज चुस्ती और सुस्ती, क्या संगम है। एक तरफ चले जाओ तो कामयाब हो, दूसरी तरफ चले जाओ तो बेकार ही बेकार। बोले यार बड़ा सुस्त आदमी, इसलिए कि वो सुस्ती है, और बोले बड़ा कामयाब आदमी इसलिए कि उसके अंदर चुस्ती है। समझ गया? अब मैं ये देखूंगा कि आप चुस्ती को इख्तियार करते हैं या सुस्ती को इख्तियार करते हैं। वक्त तो काफी हो गया है, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मुझे कल फिर दोबारा फिर दिल्ली की तरफ जाना है, लंबा सफर करना है, तो मैं भी थका हुआ हूं, आप भी थके। तवज्जो फरमाइएगा, जरा इधर गौर करें। एक दिन सैयदी गौसे पाक, कादरी हो ना कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा बोलो, हम क्या है? कादरी है, हमें कादरी होने पर फख्र है। कादरी खाए तसद्दुक, आए गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का तसद्दुक सदका हमें मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दिन सैयदी गौसे पाक है, बगदाद से गायब हो जाते हैं, मुरीदीन ने तलाश किया, पता नहीं चला। गायब सी आवाज आती है, अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो, चलो दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। मुरीदीन चले गए। एक बुजुर्ग है, इन्हीं में हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी, कहते हैं मैं भी साथ में था। जैसे ही दरियाए दजला के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद हमने क्या देखा? सैयदी गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं। वालस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, मछलियां निकल निकल के गौसे आदम को सलामी पेश कर रही। इतना ही नहीं, मछलियां गौसे आदम ने हाथ नीचे कर दिया है, मछलियां उछल उछल के कोई आपके हाथों को बोसा देती है, कोई आपके पैरों को बोसा। हो गया। गैब से एक मुसल्ला निकला, मुसल्ले पर लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत लिखकर ये बता दिया गया कादरियों कि अब्दुल कादिर जिलानी जो आज दरियाए दजला में है, ये आम आदमी नहीं है, इसको तो अल्लाह ने वलियों का सरदार बना करके भेजा है। और दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम अहलल बैती अहलल बैती अहलल बैती अहलल बैत। हमने कहा अहलल बैत क्यों लिखा था? अहलल बैत इसलिए लिखा था ताकि ज़बाने को पता चल जाए कि जो गौसे आदम के सैयद होने का इनकार कर रहे हैं वो बदबख्त बिल्कुल तबाह और बर्बाद है, इसलिए कि इनकी सयादत पर आमिना के लाल ने मोहर लगा दी है। सरकार ने खुद फरमाया ये मेरा बेटा है, और जो नबी का बेटा होगा वो सैयद होगा कि नहीं? अरे यार बोलो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुसल्ला निकला है, लिखा है अस्सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, या अहलल बैत लिखकर ये बता दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी कोई और नहीं, अहले बैत ही का एक फर्द है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्ला बिछ गया, ना आसमान में है ना जमीन में, हवा में बिछा, पीछे सफ़े भी लगी हवा में। सुभान अल्लाह तो बोल जाओ। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ, वलियों की जमात पीछे खड़ी है। सरकार ने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ाई, सारे सहाबा को पता चल गया सारे नबियों के सरदार का नाम मोहम्मद है। आज गौसे आदम ने नमाज पढ़ाई है, पता चल गया सारे वलियों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। हाँ, ये बरेली शरीफ के आसपास में न जाने कौन पागल किस तरीके से घर से बरते में फला बड़ा है, फला बड़ा है। यार मैंने कहा तेरे बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जिसको मदीने वाला बड़ा कर दिया करता है। बस आखिरी जुमले दे रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा। गौसे आदम ने नमाज पढ़ाई, नमाज ज़ोहर का वक्त था गालिबन, नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग हुए।
रब की बारगाह में हाथों को उठा लिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया। उठाने के बाद दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिहक़्क़ि जद्दी नबीका व खियरतिका मिन खल्क़िक। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे मौला मैं तुझे अपने नाना जान जो तेरे नबी हैं और तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं, हे अल्लाह मैं उसी अब्दुल काबूसी मोहम्मद अरबी का वसीला देता हूँ। और दुआ क्या मांग रहे हैं, अल्लाह तक़बिद रूहा मुरीदिल औ मुरीदतिल्ली इल्ला अला तौबा। दुआ करते हैं अल्लाह सिलसिला कादरिया में, सिलसिला कादरिया में, कादरियों में, कादरियों में, सिलसिला कादरिया में जितने भी मर्द और औरत है, मौला मरने से पहले उन सबको तौबा की तौफीक जरूर अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने दुआ की है, वल मलाइकतु युअम्मिनूना अला दुआइक, आपकी दुआ पर फरिश्तों ने आमीन कह दिया है। वल हादिरूना युअम्मिनूना इज़ा, जितने वली बैठे थे वहां पीछे मौजूद थे, सब ने आमीन कह दिया। अब हर हरपुर का सुन्नी मुसलमान कहता होगा, हजरत दुआएं तो हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं और भी करते हैं, कबूल नहीं होती। गौसे आदम ने दुआ की तो कबूल हुई कि नहीं हुई? तो मैं कहूंगा सुन, हातिफे कैफी ने निदा लगाई थी और कहा था, इन्नी कद इस्तजबतु लक, ए अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जा, मैं तेरी दुआ को कबूल कर चुका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते। अल्लाह ताला हम सबको सैयदी गौसे पाक का बेशुमार फैज़ान फजलो करम अता जूदो सखा से नवाजे और हमें क़यामत तक उनके सदक़े खिलाए और बाद इंतकाल भी उनका फैज़ हम सबको अता फरमाए। और इंशाअल्लाहुर रहमान रब ने चाहा तो हम कादरी कल क़यामत के दिन कादरी झंडे के साथ उठाए जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर